बात करने जा रहे हैं वायरस के ऊपर कि किस तरह से वायरस जो होता है वो हमारे फ़ोन्स और हमारे सिस्टम्स के ऊपर अफेक्ट करता है, वो भी कुरान और हदीस के रेफरेंस से हम समझने की कोशिश करें। जो शैतान होता है ना, शैतान को हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर आके अफेक्ट करे, है ना। हम बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं कि शैतान आए और हमारे पे असर करे और हमारे काम को जो है वो ख़राब कर दे। लेकिन वो ना तो वो दिखाई देगा, ठीक है, ना तो वो लगेगा कि हाँ हमारे में एंटर हो चुका है, ठीक है। वो चाहते भी नहीं है हम कि वो हमारे में एंटर करे और हमारे काम को ख़राब करे, लेकिन वो खुद ब खुद हमारे बॉडी में एंटर करता है और फिर हमारे काम को स्लो कर देता है। हमें काम को स्लो करने का मतलब क्या हो गया कि हमें अल्लाह से बहुत ज़्यादा दूर कर लेता है, हमारी इबादत में खलल पैदा करता है। हम ना चाहते हुए भी हम अपनी इबादत जो हम करते हैं, ठीक है, उसको स्लो करने लग जाते हैं और हमारी जो डेली रूटीन होती है ना उसमें भी स्लो कर देता है हमारी। तो इसी तरह से जो वायरस होता है हम ना उसको देख सकते हैं, ठीक है, ना हम चाहते हैं कि वो हमारे सिस्टम में आए, लेकिन वो फिर भी आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो वायरस है वो एक प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम मतलब क्या हो गया, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होती है। क्या दी होती है, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, ठीक है, मतलब रूल्स दिए बनाए होते हैं, ठीक है। उसको रूल्स दिए होते हैं कि हाँ आपने यही काम करना है, तो पर्टिकुलर उसको बनाया दिया गया होता है कि आपने ये काम जाके नुकसान करना है, ठीक है। वायरस, ठीक है, क्या करना है, वायरस का मतलब ही क्या हो गया कि वो हमारे काम में आके गड़बड़ी करेगा ही करेगा, हमारे सिस्टम्स में आके वो क्या करेगा, हमारी फाइल्स को अफेक्ट करेगा, हमारे काम को स्लो कर देगा, ठीक है। तो वो इसीलिए बना दिया गया होता है, उसको रूल्स बना के दे दिए होते हैं कि आपने ये काम करना ही करना है। क्या करता है, उन्हीं रूल्स को फॉलो करेगा। क्या करेगा, उन्हीं रूल्स को फॉलो करता। फॉर वाइटल स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर रिसोर्सेज स्टैंड फॉर, और एस स्टैंड फॉर सी, ठीक है जी। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज जो होते हैं वो किसकी एब्रीवेशंस होती है, वो होती है वायरस की। है वायरस क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, हमारे सिस्टम्स में क्या करेगा, हमारे सिस्टम में नेगेटिव इफेक्ट डालता है। क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है, मतलब गलत काम करवाएगा हमारे सिस्टम से। सबसे पहला जो हमारा वायरस आया था उसका नाम था क्रीपर, ठीक है। क्या नाम था, क्रीपर था, जो 1971 में आया था। 1971 में क्रीपर जो था ये कंप्यूटर वायरस था। क्या था, कंप्यूटर वायरस था। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस आया था वो उसका नाम क्या था, क्रीपर था। और कब क्रिएट किया गया था, 1971 में उसको क्रिएट किया गया। नहीं तो हमने सुन ली वायरस की, लेकिन वायरस इफेक्ट क्या करेगा, ठीक है, कहाँ पे ये नुकसान करेगा, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ वायरस, वायरस, तो वायरस क्या करता है, ठीक है। तो वायरस क्या करेगा, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा, ठीक है, स्लो डाउन योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। सेकंड क्या करेगा, ठीक है, या फिर क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जो डेटा हमारे लोकल डिस्क के अंदर होता है उस सारे को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय ऑल डेटा ऑन योर लोकल डिस्क, ओके जी। ठीक है, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज कर देगा, किसको, मेमोरी के साइज को, ठीक है, या इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है किसके, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के साइज को, या तो बढ़ा देगा या फिर क्या कर देगा, उसको बिल्कुल कम कर देगा। हमारी जो पीसी की सेटिंग होती है, ठीक है, उसको आगे पीछे कर देगा, ठीक है। हमारी पीसी की सेटिंग खराब हो जाती है कभी कभी पर्सनल कंप्यूटर की, तो वो कौन करता है, जब हमारा कभी कभी सिस्टम में वायरस आ जाता है तो उस वजह से ये चीजें होती हैं। डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मैसेज, ठीक है, ये एक्टिविटीज हो रही हैं, ये वायरस का काम है। वायरस क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ये सारे काम, गलत काम करेगा, कहाँ पे, हमारे सिस्टम के अंदर। आपका जो एक्सटेंड बूट टाइम, ठीक है, जो बूटिंग टाइम होता है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। बूटिंग जब हम क्या करेंगे, सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो क्या करता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे घूमता रहता है ना, वही होती है उसकी बूटिंग, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं।
तो क्या कर देता है, हमारे बूटिंग टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब देखिए जब हमारे सिस्टम में वायरस आता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, सिस्टम को जब हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो चलेगा इस तरह से, उसके बाद हम उसमें पासवर्ड वगैरह डालते हैं, तो वो उस टाइम को जो ऐसे गोल 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 घूमे जाता है हमारे फ़ोन के अंदर भी, जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो वही उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है। वो चेक करेगा सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, तो ये उसके टाइम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। वायरस आ गया तो क्या कर देगा, हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे फ़ोन की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है, ठीक है। जिस तरह से शैतान हमारी इबादत को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, या फिर क्या कर देता है, जितना भी डेटा हमारे कहाँ पे होते हैं, लोकल डिस्क के अंदर होता है, उस सारे के सारे डेटा को वो खत्म कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। या फिर उसको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उस डेटा के अंदर, यूजली वो डिलीट कर देता है, ठीक है। या फिर हमारे जो साइज होते हैं, किसका, मेमोरी का साइज होता है हमारे फ़ोन में या फिर हमारे सिस्टम के, उसके साइज को या तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्या कर देगा, तो बहुत ज्यादा उसको इंक्रीज कर देगा, या फिर क्या कर देगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देगा, ठीक है। या फिर हमारे सिस्टम्स की या फिर हमारे फोन की सेटिंग को खराब कर देता है, और बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास एरर मैसेज शो होने लग जाते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि वायरस जब हमारे सिस्टम्स के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, तो वो क्या क्या नुकसान कर सकता है। तो वायरस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ वायरस। हम बात करते हैं रेजिडेंट वायरस की, ठीक है जी, कि रेजिडेंट वायरस क्या होता है, ठीक है। जो रेजिडेंट वायरस होता है ये कहाँ पे फिक्स होगा, कहाँ पे, हमारे सिस्टम की मेमोरी के अंदर, ठीक है। सिस्टम की मेमोरी में ये जाके फिक्स हो जाता है, ठीक है। और ये कब एक्टिवेट होता है, ठीक है, ये एक्टिवेट कब होगा, ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। कब एक्टिवेट होता है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा। ये कब एक्टिवेट होगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो क्या करेगा, रन करेगा, तब ये एक्टिवेट होने लग जाता है। कौन, रेजिडेंट वायरस। ये छुपा हुआ होता है हमारे सिस्टम की मेमोरी में, अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये अफेक्ट करते जितनी भी ओपन, ठीक है, जो भी हमारे पास खुली हुई फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको ये अफेक्ट करेगा। जो फाइल खुली हुई है, ओपन है सिस्टम के अंदर, उन सब के ऊपर ये अफेक्ट करने लग जाता है। सिस्टम की मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है। कहाँ पे, रैम के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर ये छुपा हुआ होता है, और ये तब एक्टिवेट होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगा, तभी होगा। अगर जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करेगा ना, तब तक ये एक्टिवेट होता ही नहीं है, ठीक है। और जितनी भी फाइल्स आपके पास खुली हुई होंगी, ये उसके ऊपर अफेक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है। रेजिडेंट वायरस की एग्जांपल हम बात करें तो इसकी एक एग्जांपल है रेंडेक्स, ठीक है। रेंडेक्स करके एक वायरस है जो रेजिडेंट वायरस है, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है, ये अगर सपोज किसी फाइल्स के अंदर है, ठीक है, किसी फाइल में ये वायरस आ गया, तो जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, जब वो फाइल एग्जीक्यूट होगी तब ये क्या कर देगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो फाइल एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, जिस फाइल में ये छुपा हुआ है, तो ये फाइल के अंदर ये है, ठीक है, तो तब ये क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। कौन, डायरेक्ट एक्शन वायरस। जो भी हमारी फाइल्स जो होंगी, ठीक है, फोल्डर्स में होंगी, उन सबको ये इफेक्ट करने लग जाएगा। कौन, हमारे पास डायरेक्ट एक्शन वायरस। ओवरराइट वायरस, ठीक है। ओवरराइट वायरस से आपको क्या लगता होगा कि ओवरराइट करेगा चीजें, नहीं, ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। किसको, डिलीट, ये हमारी इंफॉर्मेशन को क्या कर देगा, डिलीट कर देता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ पे रखी होगी, ठीक है, फाइल के अंदर होगी, उसको ये डिलीट कर देगा। कौन, ओवरराइट वायरस का काम होता है चीजों को डिलीट कर, तो देखना, या तो ये क्या कर देगा, बिल्कुल यूजलेस बना देगा चीजों को, ठीक है, या फिर ये पार्शली डिलीट कर देगा। क्या करेगा, पार्शली डिलीट कर देगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास इसकी वे करके एक वायरस है, ठीक है, जो किसकी एग्जांपल है, ओवरराइट वायरस की। हम क्या नाम है, बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। वो हम कहते हैं मास्टर, ठीक है, इसका दूसरा नाम है मास्टर बूट सेक्टर, ठीक है। मास्टर बूट सेक्टर वायरस, हम भी उसको कहते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस, ठीक है, रिकॉर्ड वायरस। सेक्टर वायरस है उसको हम क्या कहते हैं, मास्टर, ठीक है, मास्टर बूट सेक्टर वायरस, या फिर उसका जो
थर्ड नेम है, ठीक है, वो है रिकार्ड वायरस, ठीक है, मास्टर बूट रिकार्ड वायरस कहा जाता है। अब ये क्या करेगा, ठीक है, अब करता है किसको अफेक्ट करेगा, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, क्या होती है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके बूट सेक्टर को ये अफेक्ट करेगा, ठीक है, उसका जो बूट सेक्टर होता है उसको अफेक्ट करता है। किसका बूट सेक्टर, हार्ड डिस्क का, ठीक है, हार्ड डिस्क का जो बूट सेक्टर होता है ये उसके ऊपर अफेक्ट करता है। कौन, बूट सेक्टर वायरस, और वी कैन से मास्टर बूट सेक्टर वायरस और मास्टर बूट रिकार्ड वायरस। सबसे पहले जो हमारे पास बूट सेक्टर वायरस आया था वो भी किसके लिए, पीसी के लिए, ठीक है, उसका नाम था ब्रेन, ठीक है, जिसको 1986 में क्रिएट किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। बट ये था किसके लिए, ये याद रखना, ये पीसी का फर्स्ट वायरस था, ठीक है, पीसी का फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस जो था वो कौन था, उसका नाम था ब्रेन, और ये 1986 में आया था। बात करें तो हमारे पास है पोलीबूट, पोलीबूट डॉट बी, ठीक है, पोलीबूट डॉट बी जो है वो इसकी एग्जांपल है किसकी, बूट सेक्टर वायरस की। तो एक बार मैं फिर से बोल रही, बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस जो है ये हमारी हार्ड डिस्क, ठीक है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसके बूट सेक्टर को अफेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बूट सेक्टर पे जाके अटैक करता है। इसको हम बूट सेक्टर, इसको हम इसका जो नाम है, ठीक है, बूट सेक्टर वायरस को मास्टर बूट सेक्टर वायरस भी कहा जाता है, या फिर मास्टर बूट रिकार्ड वायरस भी इसको कहा जाता है। हमारे पास पीसी के लिए बूट सेक्टर वायरस आया था, ठीक है, उसका नाम था ब्रेन और आया था 1986 में। एक वायरस है ना, इसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। क्यों कहते हैं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना, क्योंकि ये अपने कोड को चेंज करता रहता है हर टाइम, ठीक है, हर टाइम ये क्या करता है, अपने कोड को चेंज करता है, ठीक है, किसको, कोड को चेंज करता रहता है। तो इसको जो है वो डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। किसको, पॉलीमॉर्फिक वायरस। एक वायरस है, इसका नाम है फैट वायरस, फैट वायरस करता है, ठीक है, ये जो हमारी फाइल होती है, ठीक है, फाइल की लोकेशंस को लेता है, ठीक है, ये क्या करता है, फाइल्स होती है उनकी लोकेशन को स्टोर करता है। क्या करता है, फाइल की लोकेशन को स्टोर करेगा, ठीक है, किसकी, फाइल की, जो हमारे सिस्टम्स के अंदर हमने फाइल सेव करके रखी होती है उनकी जो लोकेशंस होती है उनको ये स्टोर करके रखता है। कौन, फैट वायरस। वर्म करके, ठीक है, अब क्या, वर्म क्या होता है, ये नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, किसके थ्रू स्प्रेड होता है, स्प्रेड होता है किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, कैसे, ये खुद ब खुद मतलब स्प्रेड हो जाता है नेटवर्क के थ्रू। जैसे हम बात करते हैं ना, किसी की गिबत करते हैं, ठीक है, कोई र्यूमर होती है ना जो, तो र्यूमर क्या हो जाती है, उसको हमें फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। र्यूमर को हमें अगर किसी को पहचानी है ना कोई बात, ठीक है, तो उस र्यूमर है, ठीक है, कोई र्यूमर है तो उसको हमें किसी की तक पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी हाई स्पीड से वो बात पहुंच जाती है हमारी उस पूरे लोकेलिटी के अंदर, ठीक है। तो ये भी वर्म भी ऐसे ही काम करता है, नेटवर्क के थ्रू ये खुद ब खुद स्प्रेड होने लग जाते हैं। जैसे हमें र्यूमर को किसी एक तक बात पहुंची तो वो बस हर जगह पे पहुंच जाती है, तो इस तरह से ये भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है, हर जगह ये फैल जाता है। मोर की बात करें तो आई लव यू, ठीक है, ये क्या है, ये एक वर्म है, एक वायरस है, ठीक है, इसको हमें कहीं पे भी पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तो ये भी क्या है, एक वायरस है। 1971 में हमारे पास जो वायरस आया था, ठीक है, वो क्रीपर वायरस आया था। सबसे पहले हमारे पास ये पीसी वायरस था, ठीक है, 2000 पे आया आई लव यू, और ये एक वायरस का नाम है, ठीक है। 2001 में आया कोड रेड वायरस, और 2003 में आए थे दो वायरस हमारे पास, ठीक है, एसक्यूएल स्लैमर और ब्लास्टर करके, ठीक है, और 2011 में आया था ट्रोजन, और 2012 में आया रूट किट वायरस। इंपॉर्टेंट वायरस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन से ईयर में कौन सा वायरस आया था।